जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आपके परिवार में स्वागत है आपका। अगर आप चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती की। हर कोई चाहता है कि अपने कंधे पे दो सितारे हो और उन सितारों का जो रुतबा होता है वो अलग ही होता है। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? शानदार तैयारी कीजिए और इस भर्ती में मौका मत आने दीजिए, क्योंकि 2021 वाली भर्ती कोर्ट में काफी चर्चित रही है। इसमें पद भी अच्छे हैं, तो शानदार तरीके से तैयारी कीजिए। दवंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक भाला जहां तक जाए। जितनी कोशिश हो सके जी जान से ईमानदारी से मेहनत कीजिए। और राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर इसके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं, तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, उससे पहले ही भरा देना है। क्यों? लास्ट समय में कई बार साइट है वो हैंग हो जाती है, कम चलती है, उस वजह से कुछ मेरे भाई बहन है वो फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं, फिर अफसोस करते हैं। ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी है अपने को। 8 सितंबर लास्ट डेट है, तो आप ये मान के चलिए कि 5 ही लास्ट डेट है। 5 से पहले पहले अप्लाई कर देना है। क्या योग्यता है इसमें और कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, इन सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जीके सुभाष विजन नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि पीछे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का विजिट अवश्य करें। 2025 में पद कितने आए हैं? 1015। कई मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिसको पता नहीं होता, ठीक है, एसआई का फॉर्म भर दिया लेकिन आरएसी से भर दिया। बाद में माइंड में पता चलता है यार कहां से भरना था, पुलिस सामान्य से भरना था। तो ये आपको बात विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है। कुल पद है 1015। 2021 वाली भर्ती है, काफी चर्चित रही है, कोर्ट में है अभी तक, लेकिन रद्द नहीं होगी, मान के चलिए। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। इसमें उपनिरीक्षक यानी हिंदी में एसआई को बोलते हैं। कितने पद हैं? 896। इन जो 896 थानेदार है, इसकी नियुक्ति होगी वो थाने में होगी, यानी पुलिस है थाना या फिर लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है। वो आपके कार्य पे डिपेंड करता है, कार्यशैली पे आपकी नियुक्ति थाने में देते हैं या लाइन में रखते हैं। लेकिन ये जो पोस्ट है ये बहुत मायने रखती है। इसके अलावा 26 पोस्ट हैं आईबी में, गुप्तचर विभाग होता है, ये भी शानदार है। ठीक है, कितनी पोस्ट है? 26। बाकी अदर टीएसपी की लिखेड़ी को कोई बात को नहीं थे, विज्ञप्ति में देख लियो। विज्ञप्ति भी थाना टेलीग्राम चैनल पर है, मिल जाएगी। 64 पोस्ट है आरएसी की, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है स्टार की और कम काम करने की तो आरएसी में सिलेक्टेड कीजिए। लेकिन ये जो पुलिस थाना में जो थानेदार होता है ना, सब इंस्पेक्टर, उसका जो रुतबा होता है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सैलरी में कोई अंतर नहीं है, सेम सैलरी है, लेकिन आरएसी में आपको कहीं पर दंगा हो गया या आपके अधीनस्थ जो सिपाही कांस्टेबल हैं उस पे ही नियंत्रण रहता है। दंगा हो गया तो वहां आपको मारकूट का आदेश मिलेगा कि इसको कैसे भी करके नियंत्रण करो इस पे, दंगे पे। लेकिन पुलिस थाना में आपकी नियुक्ति हो गई, एक तहसील मिल गई, तो आप उस तहसील के मालिक होंगे। ठीक है, वहां पर कानून व्यवस्था आपको चलानी है, कैसे चलानी है, बढ़िया अच्छे वाला रुतबा होगा, शानदार। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कीजिए। हाँ, कुछ विद्यार्थी हैं उसको ये आरएसी अच्छी लगती है, बढ़िया नौकरी, बढ़िया है, लेवल सेम है, सैलरी में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, लेकिन आरएसी में आपको बटालियन मिलेगी, वहीं पे रहना होता है आपको। ठीक है, आईबी गुप्तचर विभाग है, ये तो अति शानदार है। इसमें आपकी लगभग नियुक्ति जयपुर मान के चलिए। गुप्तचर समझो नहीं, सीआईडी सीबी के काम हुए, सिविल में जाना हो, वहां से सूचना लानी हो, के टाइप की क्या चल रहा है, मतलब गुप्त सूचना लेके आनी हो। अब बात करते हैं, देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। आपको पता है स्नातक है, इसमें क्या है? स्नातक। सीटी को कोई लफड़ो को नहीं,
क्या स्नातक पास है वही अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप फाइनल ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन विज्ञप्ति में एक शर्त है कि साक्षात्कार यानी भर्ती का इंटरव्यू होने से पहले आपके पास स्नातक का डिप्लोमा होना चाहिए, स्नातक पास होना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखनी है। आयु की बात करें, उम्र की, तो कम से कम होनी चाहिए आपके 20 साल, 18 कोनी बरस के, अधिकतम हुए 25 साल। नियमानुसार सभी कैटेगरी को छूट दी गई है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को छूट कितनी दी है? 5 साल की। कितने साल की? 5 साल की पुरुषों को। इसके अलावा 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। क्यों दी गई है? 2021 के बाद एसआई की कोई भी भर्ती नहीं आई है, इस कारण से। तो छूट कितनी होगी? 8 साल की। यानी 33 साल का हो रहे हो तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लागत को अब भी मौका है, देख लो। महिलाओं के बारे में बात करें, उसको 10 साल की यहाँ पे छूट है और यहाँ पर सेम है 3, यानी 13 साल। 25 और 13, 38 साल तक की महिला वो अप्लाई कर सकती है। उम्र में कोई डाउट, लेकिन कम से कम 20 होना चाहिए। ये जो एज है एक 2026 के अनुसार है, यानी 1/1/2026 को आप 33 वर्ष से ऊपर हो रहे हो तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगली आवेदन की तारीख क्या है? कल से स्टार्ट हो गए, 10 अगस्त से 8 सितंबर तक भरे जाएंगे। आप ये मान के चलो 5 तक भरे जा, पहला पहला ही अप्लाई कर दिए थे। और विशेष कर ये ध्यान में रखना, सामान्य से 896 पद है, वहां से अप्लाई करना है। शानदार अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। सिलेबस का आपको पता ही होगा, 100% जीके के हैं और 100% हिंदी के हैं। 2 पेपर होंगे, दोनों में टाइम कितना है? 2-2 घंटे का टाइम है। अगर और किसी प्रकार की आपको कंफ्यूज है भर्ती से संबंधित तो कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछिएगा, आपको हर सवाल का जवाब व्यक्तिगत तौर पर मैं दूंगा। और कुछ मेरे भाई बहन हैं, बहुत अच्छे शुभ चिंतक हैं, वो तो जिस प्रकार के कमेंट करते हैं 2% या 3% आपके विरोधी ही मिलेंगे। विरोधी को नहीं मांगे, दिमाग में कीड़ होए मांगा तो कमेंट ई टाइप का ही करना हो, क्योंकि संस्कार ही ऐसे होते हैं उसमें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट दोस्तों।